जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे और ये हमारे माघ महात्म का अंतिम अध्याय है। अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी, जिससे कुपित होकर ऋचिक ने उस गंधर्व को काग बनना पड़ा था। तब उस गंधर्व को इन्हीं तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने के फलस्वरूप काग योनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व रूप प्राप्त हो गया था। स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के शापवश स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करने के फलस्वरूप अप्सरा उर्वशी को इंद्र के शाप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ था। अप्सरा उर्वशी ने प्रयागराज में स्नान करके ही पुनः स्वर्ग प्राप्त किया था। हे विप्र, वेदा निधि सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। इन्होंने अनेकों ऐसे प्राणियों का सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं, जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग ही नहीं था। नहुषात्मज राजा ययति ने भी तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करके ही उत्तम गुणी एवं तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की थी। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग सत्य ही वंदनीय एवं अभिवंदनीय हैं। इनके द्वारा मनोकामना पूर्तियों, मोक्ष प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी पूर्ण समर्थ नहीं है। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। इसी तीर्थराज प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि को प्राप्त किया था। यहीं पर योगेश्वर सनक सियानंदन सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। श्री प्रयागराज सर्व कामना पूरक स्वयं ही श्री भगवत स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत इनकी ही महिमा से मंडित एवं प्रोद्भासित हैं। श्री प्रयागराज मनवांचित फल देने वाले हैं। इनकी कृपा से कामार्थियों को मनोरथ सिद्धि तथा मोक्षाभिलाषियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधकों को मनवांचित सिद्धि प्रदान करने में भी श्री प्रयागराज ही एकमात्र रूप से समर्थ हैं। कहाँ तक वर्णन करूं, श्री प्रयागराज की महिमा अपार है। तब महर्षि लोमश के आदेशानुसार ब्राह्मण वेदनिधि तथा उनके पुत्र अग्नेय एवं उन 5 गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया। इसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणियों ने तत्काल ही पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त कर अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त कर लिया। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा वेदनिधि ने श्रद्धा भक्ति से आप्लावित होकर महर्षि लोमश से निवेदन किया, हे दयामय, आप धन्य हैं, करुणा सागर हैं। आपकी ही कृपा से इन समस्त प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। इन्हें यंत्रणादायी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। हे महामुने, ऋषि श्रेष्ठ, अब ये समस्त प्राणी आपकी शरण हैं। आप कृपा कर इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। आप ही इनका जो कर्तव्य हो उसका आदेश दें। ब्राह्मण वेद निधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, ऋषि कुमार अग्नेय अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अतः अब यह इसके पश्चात के कर्तव्यों का पालन करें। यह युवा है तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है। अतः तुम्हारे पुत्र आग्नेय का अब यह कर्तव्य है कि वह विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कुमारियों का पाणी ग्रहण करे। इसके पश्चात महर्षि लोमश के आदेशानुसार तथा अपने पिता के सानिध्य में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से उन 5 गंधर्व कुमारियों को पत्नी रूप में पाणी ग्रहण कर लिया। अपनी मनोरथ सिद्धि के हर्ष में आनंदित होकर वे 5 गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार अग्निय आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार अग्निय भी पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था। गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। इस समस्त आयोजन को संपन्न कराने के पश्चात महर्षि लोमश भी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। महर्षि लोमश के प्रस्थान करने के पश्चात महात्मा वेदनिधि भी अपने पुत्र आग्नेय तथा 5 पुत्र वधुओं सहित प्रसन्न मन
कुबेर के लोक को प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज का यह दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरम है। यह समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रतिपाठ करते हैं, उन्हें संपूर्ण मनोरथ सिद्धि प्राप्त होती है। इस पावन धर्म इतिहास का श्रवण करने के पश्चात गौ, वस्त्र तथा स्वर्ण से इसके पाठ का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मतुल्य माना गया है। इसके पाठ का श्रवण कराने वाले का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के तुल्य है। अतः अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने के इच्छुक श्रोता को पाठ को श्रद्धा भक्ति सहित पूजा करनी चाहिए। ओम श्री प्रयागराजाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से माघ महात्म का 27वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।